देखो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 6 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की तंबू बनाने में, एक शंकु का आकार का तंबू बनाना है, शंकु के आकार का तंबू जिसका ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है वो कितना है? 8 मीटर और इसकी त्रिज्या जो है ये 6 मीटर है। शंकु के आकार का क्या है? ये तंबू है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त क्या हुआ होगा? कपड़ा हुआ होगा, कपड़ा बना लगा इसमें, देखो दिया तिरपाल लगा होगा, जो भी लगा होगा। तो क्वेश्चन में आगे दिया है कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल लगता है। ध्यान समझना इस चीज को कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा क्या लगता है? तिरपाल लगता है। कितनी लंबाई, मतलब तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? अगर यह तिरपाल, मान लो सपोज दैट ये तिरपाल है, तो हम लोग को तिरपाल का क्या पता है? चौड़ाई की 3 मीटर चौड़ा तिरपाल लगेगा। कितना लंबा लगेगा यह नहीं पता है। हम लोग कपड़ा भी खरीद कर लाते हैं तो आयताकार कपड़ा होता है ना, उसको कटिंग करके हम शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं या सूट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं कपड़ा का। तकिया का कवर बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो कपड़ा वास्तव में बन के तो नहीं आता है, या तिरपाल भी आता है जो क्या होता है? आयताकार रूप में होता है। तो कितना लंबा तिरपाल खर्च हो गया होगा इसको बनाने में, ये पूछा जा रहा है कि कितना लंबा तिरपाल लगा होगा इसको बनाने में। और यह भी पता है यहाँ पर कि यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल जो है वो अतिरिक्त लगा। मतलब जितना तिरपाल होता है उससे एक्स्ट्रा कपड़ा 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? बर्बाद चला गया, कट के चला गया, सिलाई के अंदर मुड़ के चला गया। समझ रहे बात ना? तो बोला कितना लंबा आखिर ये तिरपाल लगा होगा कि ये शंकु आकार तंबू बन गया होगा। बहुत आसान है, सोच के देखो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। इस क्वेश्चन के पीछे देखो, जितना इसका सतह होगा, जितना इसका वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतने कपड़ा लगा होगा ना, उतने तिरपाल लगा होगा ना। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने तिरपाल लगेगा ना। एक छोटा बच्चा का अगर शर्ट सीना होगा तो उसके जितना बॉडी, जिसको उसका जितना बॉडी होगा, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। कोई बच्चा पतला होगा तो उसमें कपड़ा कम लगेगा, कोई बच्चा मोटा होगा तो उसमें कपड़ा क्या लगेगा? अधिक लगेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही कपड़ा लगेगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब ना इसको कवर कर पाएंगे, हम बना पाएंगे इसका कपड़ा। यानी इसका कपड़ा कहने का तो समझा, तंबू बन पाएगा। ठीक है, तो बोला क्या जा सकता है? तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके? तिरपाल के क्षेत्रफल के। जब आ जाएगा दोनों सामने सामने तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई तो निकालना है इसका, तो चौड़ाई तो पता ही है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो दोनों जगह एल एल आ गया ना, दोनों जगह एल आ गया। इसके तिर्यक ऊंचाई को एल से कहते हैं हम लोग, इसको भी एल मान ले तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको अलग कुछ मान लेते हैं। चलो इसको हम मान लेते हैं क्या चीज? कैपिटल एल। क्या मान लेते हैं? इसके चौड़ाई को कैपिटल बी मान ली। लंबाई गुने चौड़ाई, बी फॉर ब्रेथ हो गया, एल फॉर लेंथ हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसका जितना बॉडी होगा, बॉडी का क्षेत्रफल होगा उतना ही तिरपाल लगेगा। इसका बॉडी का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। किसके बराबर? एल बी के बराबर, एल गुने बी के बराबर। चलो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। तो 8 मीटर ऊंचा है क्या चाहिए? शंकु आकार तंबू। तो लिख देते हैं हम लोग शंकु आकार तंबू की ऊंचाई। ध्यान से समझना कितना आसान लगेगा देखने में। ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं हाइट, ये ऊंचाई पता है हम लोग को। एच कितना है? 8 मीटर। त्रिज्या तंबू का गिवन है, यह भी दिया गया है 6 मीटर। कितना आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे और पता चलेगा। हम लोग सभी जानते हैं जो न्यूनतम दूरी होती है वही ऊंचाई होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी परपेंडिकुलर होती है हमेशा, मतलब यह 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ये देखने में लग रहा है एक समकोण त्रिभुज के आकार का, दिख रहा है ना?
समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को निकालना क्या चीज है, ये तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट एल निकालना है। तिर्यक ऊंचाई बोले तो देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना। तो एल बराबर क्या बोल सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं ना। एच मतलब ये हाइट हो गया, ये आर मतलब रेडियस, यही ना हाइट है और यह मेरा रेडियस है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई के बारे में हम लोग का क्या ख्याल है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि लेंथ, सॉरी एल, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई एल ना कि लेंथ, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहने का सुनते ना, एच स्क्वायर मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई आर मतलब बेस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एच के जगह पर 8 मीटर का चढ़ाएंगे स्क्वायर, 6 के जगह पर 6 मीटर का चढ़ाएंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 मीटर गुने मीटर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 36 मीटर गुने मीटर स्क्वायर, अंडर रूट दोनों को जोड़ दिए तो आ जाता है 100 मीटर स्क्वायर, 100 का रूट आ जाता है 10 और मीटर स्क्वायर, तो अंदर में 2 पीस तो निकल के आया 1 मीटर गुने मीटर, पेयर जो होता है निकल के 1 हो जाता है, इसका रूट निकल के आया कितना 10 मीटर। हम लोगों को पता चल चुका है इस शंकु का क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई पता चल चुका है ना, तिर्यक ऊंचाई। तो बन गया क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, प्रश्न से यह बात बोल सकते हैं। पहले उससे पहले तो हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन क्या है, त्रिपाल। त्रिपाल कैसा है, तो आयताकार, लिख देते हैं हम लोग त्रिपाल। त्रिपाल की चौड़ाई हमें गिवन है, त्रिपाल की चौड़ाई हमें गिवन है, कितना चौड़ाई गिवन है, छोड़ो ना बी में लिखना पड़ेगा, चौड़ाई कितना गिवन है, त्रिपाल का चौड़ाई गिवन है दिया गया है 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है, तो चलो लिख दिए 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है। हम लोग को त्रिपाल का क्या नहीं पता है, कितना लंबा लगेगा, लंबाई है पता है, चलो जगह के यहाँ लिख देते हैं, माना कि त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई, त्रिपाल की लंबाई यानी कि एल, कैपिटल एल माने है, लेंथ कितना नहीं पता है, x मीटर, क्या मान लिए x मीटर। यहाँ चौड़ाई को भी कैपिटल B से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यों कैपिटल L माने थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने स्मॉल l माना था, ठीक है। तो पहले भी बोल चुके एक घर में 2 बच्चा, दोनों का नाम एक रखेंगे, बुलाएंगे एगो को, दोनों आ जाएगा, तब इसलिए दोनों का नाम अलग अलग रख दिए, समझ आ गया। अब हम क्या कह सकते हैं, प्रश्न से यह बात बोला जा सकता है, क्यों बोला जा सकता है, क्योंकि इसी त्रिपाल का उपयोग करके इस शंकु आकार क्या बनाया गया था, तंबू बनाया गया था। तो बोल सकते हैं ना, प्रश्न से शंकु आकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल, बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल, बराबर किसका क्षेत्रफल, त्रिपाल का। तो शंकु का क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला पाई आर एल, और त्रिपाल का क्या होगा, एल गुने बी, समझ बात ना, एल गुने बी। तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर क्या देना है 3.14, जब दिया हो तो उपयोग करेंगे 3.14, गुने रेडियस कितना है, तो 6 मीटर, लेंथ कितना है, सॉरी लेंथ फिर बोल देते हैं, तिर्यक ऊंचाई कितना है 10 मीटर, क्लियर है यहाँ तक, बराबर एल तो नहीं पता, तो एल की जगह पर क्या माना था हमने, x मीटर, क्या माना था हमने x मीटर, गुने ब्रेथ कितना है त्रिपाल का 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मीटर से मीटर कट गया, ये मीटर से ये मीटर कट गया, 3 से 3 दूनी 6 कट गया, समझ रहा है बात ना, यहाँ से x निकल के आएगा कि नहीं आएगा, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से गुना करेंगे 314 में, तो क्या आ जाएगा 628, अब पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिए, अब गुने 10, अब बराबर किसके
x के, तो यहाँ से x का मान निकल के आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, x का आ रहा है मान। चलो ठीक है, तो 10 से अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 62.8। 10 में क्या 0, गुना करेंगे तो 1 दशमलव इधर आएगा, ध्यान से ना। अब भाग कर दशमलव आगे की ओर शिफ्ट करेगा, गुना करेंगे पर पीछे की ओर आएगा, समझ रहे बात ना, बराबर x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो तिरपाल की, देखो ध्यान समझना, ध्यान से समझना कि तिरपाल की चौड़ाई कितना निकल के आया, 62.8। कितना लगा निकल के आया? अतः तिरपाल की लंबाई तिरपाल की लंबाई क्या निकल के आया, x के बराबर कितना, 62.8 मीटर। कुछ बच्चा जाके आंसर मिलाएगा, नहीं मिलेगा आंसर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन आगे कुछ बोला है कि कटाई, सिलाई और कटाई में कितना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग गया था। तो एग्जैक्ट लंबाई क्या रहा होगा तिरपाल का? अरे इतना लंबा तिरपाल तुमको ये बनाने में लगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या लगा होगा था, 20 सेंटीमीटर और ऐड होगा ना इसमें, समझ रहा बात ना, 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लगा, ठीक है। तो तिरपाल की कुल लंबाई, इसलिए तिरपाल की कुल लंबाई, तो तिरपाल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से समझना इसी, क्या मीटर सेंटीमीटर ऐड हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसको बदलेंगे हम लोग क्या चीज में, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया, अब बदल गया मीटर में, और ये 0 पंगा ले लिया, आ गया 62.8 मीटर। 10 से भाग लगाएंगे 0.2 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63 मीटर। तो ये मेरा होगा फाइनल आंसर। और लैंग्वेज में हम कुछ परिवर्तन कर सकते थे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर लिखते माना कि तिरपाल की लंबाई, तो माना कि तंबू बनाने में लगे तिरपाल की लंबाई, तंबू बनाने में, माना कि, चलो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छा रहेगा। ये लिख सकते हैं क्या चीज, माना कि तंबू बनाने में लगे तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई जिसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट किए थे, वह माने थे कितना, x मीटर, वह माने थे कितना, x मीटर। ठीक है, यहाँ तक सुना है बात। तो ये क्या लिखे हम, तंबू बनाने में इतना लगा, ये कुल कितना लगा, तो कुल तो यही ना लगा। तो यहाँ भी हम ये बात लिख सकते थे ना, तंबू बनाने में लगे तिरपाल की लंबाई, यहाँ भी लिख सकते थे तंबू बनाने में लगे तिरपाल की लंबाई, समझा रहे बात ना। लेकिन कुल कपड़ा कितना लगा था तिरपाल का, तो उसमें हम लोग 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो कितना कपड़ा था पता चला गया था, समझ में आ गया। चलो नोट करो।